दोस्तों, क्या आप तैयार हैं एक ऐसी कहानी के लिए जो सिर्फ होश ही नहीं, आपकी नींद भी उड़ा देगी। खूनी फ्रीकी फ्राइडे, जहां हर कहानी के पीछे छुपा है एक खौफनाक राज। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और संभाल के, क्योंकि डर अब सिर्फ देखने वाला नहीं, महसूस होने वाला है। कुछ कहानियाँ सुनी नहीं जाती, वो महसूस की जाती है। आज मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो किसी किताब में नहीं, पेड़ों की छालों, खून के धब्बों और गायब चेहरों पर लिखी गई है। कहानी है प्यासी लाल परी की। तो दोस्तों, आज हम एक रहस्यमय गांव की ओर जा रहे हैं। भीड़ धाम। यहाँ की सबसे डरावनी बात है लाल परी की कहानी। कहते हैं जो भी इस जंगल में गया कभी लौट कर नहीं आया। कुछ लोग वापस आए थे, पर वो जिंदा नहीं थे, बस चलती सांसें थी। मेरा, तुम तो और डरा रही हो। वैसे क्या तुमने कभी लाल परी को देखा है? देखा नहीं, पर सुना है उसकी हंसी और उसकी प्यास की आवाज। गांव के बाहर जंगल शुरू होता था। वहां एक टूटा हुआ बोर्ड पड़ा था, लाल सीमा, प्रवेश वर्जित। लेकिन रवि के लिए ये चेतावनी नहीं, दावत थी। रवि, ये वही इलाका है जहाँ पिछले साल 3 लोग गायब हो गए थे। तभी तो आया हूँ। एक्सक्लूसिव फुटेज चाहिए मुझे। अगर लाल परी दिख गई तो शायद तुम कैमरे के पीछे से ज्यादा देर तक ना देख सको। जैसे जैसे वो दोनों जंगल के अंदर जाते गए, हवा भारी होती गई। रवि का कैमरा अजीब तरीके से स्टैटिक रिकॉर्ड करने लगा और हर पेड़ की छाल पर एक ही निशान था, लाल हाथ का छापा। मीरा, क्या तुम्हें लगता है ये सब सच्चाई है? हाँ, ये जंगल उसकी जागीर है और आज की रात पूर्णिमा है। उसकी भूख सबसे तेज हो जाती है। तुमने सुना? किसी ने खून कहा क्या? अब हमें चलना चाहिए, बहुत देर हो गई है। किसी औरत की आवाज। चलो देखते हैं। नहीं, ये उसका जाल है। उसकी आवाज लोगों की पुकारे नकल करके बुलाती है। रवि मीरा की बात नहीं मानता और आवाज की दिशा में भागता है। जैसे ही वह एक पुराने कुएं के पास पहुंचता है, वहां खड़ी होती है एक लाल साड़ी में औरत। चेहरा झुका हुआ, बाल गीले और पैरों के निशान उल्टे। हेलो, आप ठीक हैं? आपको मदद चाहिए? बहुत प्यास लगी है, तुम्हारा खून मिलेगा? क्या? मुझे खून चाहिए। वो औरत अब कोई और नहीं, लाल परी थी। उसके दांत लंबे, आंखें लाल और चेहरा किसी जली हुई चुड़ैल जैसा था, जो हवा में उड़कर रवि की ओर झपटी।
फिर एक और गया। कैमरा मिला, लेकिन अंदर की सारी रिकॉर्डिंग चली हुई है। रवि का कैमरा तो मिला, लेकिन उसमें कुछ भी देखने लायक नहीं था। बस एक आखिरी क्लिप जहां मीरा कैमरे की ओर देख रही थी और उसकी आंखें धीरे धीरे लाल हो रही थी। कुछ कहते हैं मीरा असली गाइड नहीं थी, वो खुद लाल परी का हिस्सा थी। अब वो गांव की दूसरी लड़कियों के रूप में भटकती है, शिकार की तलाश में। अगर कभी किसी पहाड़ी गांव में कोई लड़की आपको रास्ता दिखाने आए तो एक बार उसके पाँव के निशान जरूर देख लेना, कहीं वो भी लाल परी ना हो। अगर आपको ये कहानी ने डराया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपनी सबसे खौफनाक कहानी हमें मेल करो या इंस्टाग्राम पर डीएम करो। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी इंस्टा आईडी मिल जाएगी, जिसकी कहानी सबसे ज़्यादा खौफनाक होगी उसकी स्टोरी हम अगले खूनी फ्रीकी फ्राइडे में सुनाएंगे। तो अपनी कहानी को वायरल करो और डर का असली मज़ा उठाओ।